अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामाईन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है और आज के माशरे में ये गुनाह आम हो चुका है। लोग गुनाह करते हैं और उस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी तरह हम इस वीडियो में एक वाक़या सुनने वाले हैं कि एक औरत कैसे अपने मालिक को धोखा दे रही होती है। हमसे बेहतर तो जानवर हैं। इस वीडियो में आपको मालूम होगा कि आज के दौर में इंसान वफादार है या जानवर। इस वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब कोई अल्लाह का बंदा गुनाह करता है और खुद को गुनहगार नहीं मानता तो अल्लाह उसे आज़ाब देते हैं, क्योंकि जब कोई गुनाह करके अल्लाह से माफी नहीं मांगता ऐसे लोगों को अल्लाह कभी भी माफ नहीं करते। ये तो हम जानते ही हैं कि अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं जो गुनाह करने से डरते हो और उन्हें हमेशा ये डर हो कि ये काम करने से अल्लाह बेहद नाराज होंगे और उन्हें माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, फिर चाहे वो कितनी भी अपनी गुनाहों की माफी क्यों ना मांग ले कि या अल्लाह मुझे माफ कर दो, मुझसे गुनाह हो गया है। दोस्तों, एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता था और मालिक का बहुत वफादार भी था, जिसकी वजह ये थी कि वो आदमी अपने तोते को बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था। रोजाना दफ्तर जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापिस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसे दाना पानी डालता और उससे मजे मजे की बातें करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आ जाने के बाद बेहद खुश हो जाता। कुछ वक्त गुजरा और घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा। वो उस मकान में अपने साथ तोते को भी ले गया। तोते की मालकिन यानी कि उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में उस तोते का बहुत ख्याल रखती थी, उससे मीठी मीठी बातें करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुसा। वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता हैरान था कि ये भला कौन है जो पहली बार घर में आया है और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया। और फिर ये मामूल हो गया और अक्सर होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर चला जाता, आदमी घर आ जाता और औरत के साथ पूरा दिन कमरे में बंद रहता। सारा दिन वो लोग बातें करते, अजीबोगरीब हरकतें करते। दोपहर के वक्त वो आदमी वापस चला जाता। उस आदमी के आ जाने से वो खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास रहने लगा। एक दिन जब वो आदमी घर आया तो तोते ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, तेरा नाम क्या है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आते हो। आदमी तोते के सवाल को सुनकर घबरा गया। आदमी को मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा कि अगर ये तोता ये सारी बातें मेरे शोहर को बता देगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश रहा। उसे बात समझ में आ चुकी थी। वो उसके मालिक को धोखा दे रही थी। उसका दिल बुझ गया और खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दे कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी तोते ने अजनबी से जिस दिन से ये सवाल पूछा था, उसके बाद उस अजनबी ने घर में आना बंद कर दिया था और उस औरत ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी कि बातें करना शुरू कर दिया था। तोता पूरा दिन चरचराता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी फिर घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, अरे ओ बदकार, आज तो मैं अपने मालिक को बता के रहूंगा कि तुम उसके घर में आकर उसकी बीवी के साथ बुरा काम करके जाते हो। वो आदमी तोते से कहने लगा, फिक्र न करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। इसके बाद तोते की मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग ला कर दिया।
उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया, मालकिन की मिन्नतें की कि मुझे छोड़ दो, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा, इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना ही ये हमारे घर में होगा और ना ही हमें इससे कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज यूं बेबसी की मौत न मरता। दरअसल तोते के मालिक की बीवी बदकार निकली और अपने शोहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह काला किया करती थी। उसको ये याद ना रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किए तो औरत को खतरा महसूस हो गया कि ये तो अपने मालिक को मेरी सारी करतूतें बता देगा। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। चलते चलते आदमी जंगल पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज औरत के शोहर को जरूर बता दोगे। तोते ने अजनबी से कहा कि मैं तो बस पिंजरे से आजादी चाहता हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं दोबारा पिंजरे में जाऊँ। मैं जंगल में आजादी से अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। आदमी को तोते की आवाज में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने की बजाय आजाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहाँ से उड़कर वापस अपने घर पहुँच गया और एक पेड़ पर छुप कर बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से वापस लौटा तो तोते को पिंजरे में मौजूद ना पाकर उसने अपनी बीवी से पूछा तो बीवी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झट से उड़ गया। उसका मालिक ये सुनकर रो पड़ा। कहने लगा कि मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझता था, लेकिन वो तो मुझे धोखा दे गया। वाकई में जानवरों में वफा नहीं होती। तोता दरख्त पर बैठा सारा नजारा देख रहा था। फिर उसकी बीवी अपने शोहर को लेकर कमरे में चली गई। अब तोते का यकीन पक्का हो गया था कि मालकिन बदकार है। अगली सुबह तोते का मालिक जब दफ्तर रवाना होता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ गया। उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में चला गया। जब तोते ने देखा दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर में जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब तोते को देखा तो हैरान रह गया। जल्दी से उठकर उसके पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता आगे आगे चलता रहा। आदमी हर सूरत में उस तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर जाकर बैठ गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने घर आ गया, लेकिन मसला ये था कि उस तोते को अब वो पकड़े कैसे। आदमी उस तोते के पीछे ही घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे के पास बैठ गया। आदमी दीवार से कूदकर जब तोते के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी आंखों के सामने जो उसने मंजर देखा वो मंजर देखकर उस तोते को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बीवी गलत हालत में किसी और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक का हक अदा कर दिया। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने उसे धोखा दिया है, लेकिन असल में उसको तोते ने नहीं बल्कि उसकी बीवी ने ही धोखा दिया था। इसी तरह इंसान अपने रिश्तेदारों के ऊपर यकीन करता है और जो उसे चाहते हैं उन्हें भला बुरा कहता है। तो इसी तरह हम भी धोखा खाते हैं और अच्छे को बुरा समझ बैठते हैं और बुरे को अच्छा समझने लगते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हम अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।